हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कश्मीर के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलमर्ग के बारे में। गुलमर्ग को ये भी बोला जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स। मीडो का मतलब होता है फील्ड, फील्ड ऑफ फ्लावर्स। और गुलमर्ग का जो नाम है दूसरा मीडो ऑफ फ्लावर्स, इसका पहला ओरिजिनल नाम, पहले पहले या ओरिजिनल नेम जो गुलमर्ग का था वो था गौरी मर्ग। और चक डायनास्टी के यूसुफ शाह ने इस गौरी मर्ग का नाम चेंज किया इनटू गुलमर्ग। ओके, देखो वैसे बेहतर रहता है जिसने आपको हिस्ट्री पढ़ाई वही आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ाए, क्योंकि ये दो चीज़ें आपस में मिलते हैं। अब मुझे क्या पता कि आपने चक डायनास्टी पढ़ा है कि नहीं, यूसुफ शाह के बारे में पढ़ा है कि नहीं। मेरे हिसाब से बेहतर वही रहता था कि जो आपको हिस्ट्री पढ़ाए वही टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ाए। फिर भी मैंने सोचा कि बाद में बच्चे बोलते हैं सर आपने वो नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, तो मैं फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में है ये चीज़ें। नहीं तो अगर मैं इसको खुल के पढ़ाऊँ तो फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। अभी समझना क्या है, हमको सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ना है। गुलमर्ग जो है मीडो ऑफ फ्लावर्स, इसका दूसरा नाम गौरी मर्ग इसका ओरिजिनल नाम था, और चक डायनास्टी के यूसुफ शाह ने गौरी मर्ग का नाम चेंज किया इनटू गुलमर्ग। ओके, अब ये आपको याद रखना है, श्रीनगर से ये 56 किलोमीटर दूर है, लगभग 56, 55, 54 किलोमीटर दूर। और ये गुलमर्ग है क्या, है क्या, वहां पे फ्लावर्स है, बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको, गंडोला मिलेगा आपको, बहुत जबरदस्त डेस्टिनेशन है। लेकिन है क्या ये असल में? ये एक हिल स्टेशन है। कितनी एलिवेशन है, कितनी हाइट है इसकी? 2650 मीटर्स की हाइट पे आपको ये गुलमर्ग हिल स्टेशन मिलेगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है गुलमर्ग? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। और कहां पे है ये? पीर पंजाल रेंज में। पीर पंजाल रेंज के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। और ये बॉलीवुड की जबरदस्त अट्रैक्शन है, मतलब बॉलीवुड ने बहुत सारी मूवीज गुलमर्ग में बनाई हुई हैं। अच्छा, बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज थी, लेकिन एक मूवी बॉबी जो एक मूवी वहां पे बनी, उन्होंने बॉबी मूवी के दौरान एक हट वहां पे बनाई, तो बॉबी हट है वहां पे। कहां पे? गुलमर्ग में। अच्छा, बॉलीवुड से कौन कौन सी मूवीज गुलमर्ग में बनी? जैसे हाइदर, फैंथम, ये जवानी है दीवानी, जब तक है जान, और ऐसे ही बॉबी भी। तो ये ऐसी फेमस मूवीज हैं, बहुत सारी मूवीज बनी है, लेकिन कुछ खास मूवीज का नाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बॉबी मूवी के दौरान उधर एक बहुत बेहतरीन हट बनाई गई, जिसका नाम फिर उसी मूवी पे पड़ा, और वहां पे क्या है? बॉबी हट है। कहां पे? गुलमर्ग में, बॉबी मूवी के नाम पे। और ये हट बाकी सारे लोग यूज करते हैं। अब ये गुलमर्ग जो है इसको बोला जाता है हर्ट लैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। ये भी याद रखना, किसको बोला जाता है? हर्ट लैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया, याद रखना। ये एशिया का 7th बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशन है। स्कीइंग पता है ना भाई, वो बर्फ के ऊपर चलना, वो स्काई ड्राइविंग करना। अब मकसद की बात क्या है? एशिया का 7th बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशन है ये, ठीक है। और ये न्यूज़ 2010 में आई थी कि ये एशिया का 7th बेस्ट प्लेस पे है। अब यहां पे महारानी टेम्पल है। महारानी टेम्पल जो है उसका दूसरा नाम क्या है? शिव टेम्पल ऑफ गुलमर्ग। इस महारानी टेम्पल या शिव टेम्पल ऑफ गुलमर्ग, ये दोनों नाम एक ही टेम्पल के हैं। इसको किसने बनाया? महाराजा हरि सिंह ने। और हर टेंपल में पूजा की जाती है, हर टेंपल डेडिकेटेड होता है टू गॉड गॉडेस। तो ये टेंपल जो है महारानी टेंपल या शिव टेंपल ऑफ गुलमर्ग, ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। अब आगे चलेंगे। यहां पे आपको गुलमर्ग में मिलेगा सेंट मैरी चर्च भी, जिसको ब्रिटिश ने बनाया था 1902 में। और ये ब्रिटिश स्टाइल दिखाता है, ब्रिटिश आर्ट दिखाता है, ब्रिटिश पैटर्न पे इन्होंने एक चर्च बनाया गुलमर्ग में। और गुलमर्ग में उस चर्च जिसको बनाया उसका नाम क्या है? सेंट मैरीज चर्च। उसके आगे हम चलेंगे। सबसे बेहतरीन चीज जो गुलमर्ग में है, आप सभी गए होंगे गुलमर्ग, और सबसे बेस्ट जो है वहां पे वो है गुलमर्ग का गंडोला। गंडोला पता है ना भाई, ये है माउंटेन या पीक है। यहां से यहां केबल के जरिए एक गाड़ी चलेगी, इस गाड़ी में आप ऐसे चलोगे,
इस हाइट पे, थोड़ी हाइट पे, तो इसको बोला जाता है गंडोला, केबल कार, केबल कार। ओके, अब याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुलमर्ग गंडोला जो केबल कार है गुलमर्ग में, वो दुनिया में सेकंड लॉन्गेस्ट और सेकंड हाईएस्ट गंडोला इन वर्ल्ड है। गुलमर्ग का गंडोला सेकंड लॉन्गेस्ट और सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। गुलमर्ग के गंडोला में अगर आप सवारी करना चाहोगे तो आपको टिकट भी मिलेगी। टिकट में होगा कि कौन सा स्टेज पे आप जाना चाहते हो। मकसद की बात क्या है, गुलमर्ग के गंडोला में 2 स्टेजेस होते हैं। गुलमर्ग से कोंगदूरी तक एक स्टेज और कोंगदूरी से अफरवत तक दूसरी स्टेज। गुलमर्ग से कोंगदूरी तक एक स्टेज, कोंगदूरी से अफरवत तक दूसरी स्टेज। तो ये पीक्स है। अफरवत पीक को बोला जाता है हाईएस्ट गंडोला पीक भी, इसको हाईएस्ट या एक सेकंड, इसको गंडोला पीक भी बोला जाता है। किसको? अफरवत को। क्यों? क्योंकि ये गुलमर्ग का हाईएस्ट पीक है, यहीं तक गंडोला जाता है। एक देखो ना, पीक भी मैंने दिखाया, थोड़ी सी हाइट पे, फिर थोड़ी सी हाइट पे, तो थोड़ा सा हाइट पे ये है और थोड़ी सी हाइट पे ये है। और अफरवट गंडोला जो है वही गंडोला सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। कुछ बुक्स में लिखा है कोंगदूरी गंडोला, नहीं भाई, वो गंडोला नहीं है। अफरवत पीक पे जो गंडोला जाता है, जिसको अफरवत गंडोला भी बोलते हैं, वही है सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, कहीं बुक पे ये लिखा है, उसको काट लेना। ठीक है, आप याद रखना, अफरवत गंडोला सेकंड स्टेज में आता है। आप जाओगे गंडोला से, आप बोलोगे मुझे 2 स्टेजेस जाना है, तो आप अफरवत गंडोला के थ्रू जाओगे। कैसे? गुलमर्ग से कोंगदूरी तक पहली स्टेज आएगी थोड़ी सी हाइट पे, फिर थोड़ी सी और ऊंचाई पे सेकंड स्टेज आएगी। अगर आपने दोनों स्टेजेस की टिकट ली हुई है, अगर आप दोनों स्टेजेस की सवारी करना चाहते हो, तो अफरवत जो है उसको बोला जाता है गुलमर्ग गंडोला पीक भी, हाईएस्ट गंडोला पीक ऑफ गुलमर्ग भी इसी अफरवत पीक है। और जो गंडोला यहां पे जाएगा उसको बोलते हैं अफरवत गंडोला। और अफरवत गंडोला जो है वही गंडोला है सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसमें गुलमर्ग में हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स है दुनिया का। अच्छा, ये आपको जानना है, सॉरी। दुनिया का हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स कहां पे है? गुलमर्ग में। हाईएस्ट ग्रीन, अरे भाई गोल्फ खेलते हैं ना ग्रीनरी पे, अब हाईएस्ट कौन सी जगह पे है? वो है गुलमर्ग में। ये नॉर्मली समर में ही खेला जाता है गोल्फ ऑफ उधर पे। तो दुनिया का हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स, ग्रीन मतलब जहां पे ग्रीनरी हो, और हाईएस्ट मतलब हाई आल्टीट्यूड पे। उसके बाद बहुत सारे नेशनल विंटर गेम्स भी उधर खेले गए हैं, ये भी आप याद रखना। और गुलमर्ग में गुलमर्ग एवलांच इंफॉर्मेशन सेंटर भी बनाया गया है, जो कि एवलांचेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, कब सुनो एवलांच आएगा, कब सुनो तूफान आएगा और बाकी चीजें। अब ये भी याद रखना, ये है गुलमर्ग, ये श्रीनगर के वेस्ट में है। गुलमर्ग क्या है? श्रीनगर के वेस्ट में, 56 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर है ना, मगर गुलमर्ग है श्रीनगर के वेस्ट में। इसी तरह अगर सोनमर्ग देखे, अक्सर कंफ्यूजन होता है गुलमर्ग कहां पे, सोनमर्ग कहां पे, बहुत सारे बंधु को लगता है साथ साथ है ना। गुलमर्ग है श्रीनगर के वेस्ट में, सोनमर्ग है श्रीनगर के नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट पता है, वेस्ट पता है? अरे भाई इस साइड वेस्ट है, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, और ये बीच में है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना, तो श्रीनगर के ऐसे नॉर्थ ईस्ट में है सोनमर्ग। अगर हम देखें श्रीनगर के साउथ ईस्ट में, ये है नीचे साउथ और यहां पे ईस्ट, साउथ ईस्ट ये हुआ। अगर हम देखें नीचे साउथ ईस्ट में, तो श्रीनगर के साउथ ईस्ट में है पहलगाम। अगर हम देखें सोनमर्ग के साउथ में, सोनमर्ग के साउथ में है पहलगाम, पहलगाम के नॉर्थ में है सोनमर्ग। ये बातें ये समझ आ रही कि नहीं आ रही समझ? भाई डायरेक्शन पता है ना, आपने पढ़ी होगी रीजनिंग में। अगर नहीं समझ आ रही तो थोड़ा सा, अगर आपने रीजनिंग नहीं देखी तो इधर कहां समझाऊंगा, देखो समझ, एक लाइन में बताऊंगा। श्रीनगर का ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है वेस्ट। ठीक है, बस। अब आगे हम चले यहां पे। अब हम पढ़ेंगे सोनमर्ग के बारे में। सोनमर्ग को बोला जाता है मीडो ऑफ गोल्ड। ये भी हिल स्टेशन ही है, और ये एलिवेशन कितनी है? 2800 मीटर। अब मुझे बताओ, सोनमर्ग ऊंचा है कि गुलमर्ग ऊंचा है? गुलमर्ग की हाइट ये, एलिवेशन ये, सोनमर्ग की हाइट ये,
बताओ ऊंचा इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से, ठीक है ना, सोनमर्ग है। मैंने इन दोनों में से बोला क्योंकि अमरनाथ तो उससे ऊपर है। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में है ये, वो ऊपर आपने देखा डिस्ट्रिक्ट बारामूला था, ये है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। ये 85 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्रीनगर, मैंने बोला आपको श्रीनगर के नॉर्थ ईस्ट में है सोनमर्ग, वो था वेस्ट में। अब याद है आपको, ये आपको रखना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको सोनमर्ग और गुलमर्ग में जाना है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जब आते हैं, आपको पता है, मैं एक खास बात आपको बताऊं, जब मैं शायद 10th 11th में जब था, तो मैंने 1 महीना जॉब किया एज टूरिस्ट गाइड भी, ठीक है, प्राइवेट टूरिस्ट गाइड की तरह मैंने जॉब किया। तो टूरिस्ट जब आते थे तो अक्सर पूछते थे सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर आपको फिलहाल सोनमर्ग और गुलमर्ग में कंफ्यूजन है कहां पे जाना हो, मैं आपको एक खास बात बताऊं, विंटर में अगर जाना हो तो विंटर में आप गुलमर्ग जाइए, क्योंकि विंटर में ये बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन अगर आप समर में जाना चाहते हो तो समर में आप सोनमर्ग में ही जाइए, क्योंकि सोनमर्ग में आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी। आपको फील्ड्स मिलेंगे, लेक्स मिलेंगे, आपको फ्लावर्स गार्डन्स मिलेंगे, आपको पहाड़, मतलब बहुत सारी वैरायटी आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। अब यहां पे आपको गंडोला तो उस फॉर्म में नहीं, यहां पे बहुत जबरदस्त गंडोला आपको मिलेगा। गंडोला के लिए जाना है तो गुलमर्ग जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आगे आपको यह बताऊं कि अच्छा, मैं ये बता रहा था ना अपने बारे में कि मैं 10th में 1 महीना मैं टूरिस्ट गाइड भी रहा हूं। एक्चुअली थोड़ा सा अंग्रेजी आती थी, इंग्लिश आती थी, और उन दिनों काफ़ी था सीज़न जो भी अंग्रेज़ आते थे, तो मुझे इसलिए जल्दी जॉब मिल गया था, ठीक है। ओके, 1 महीने के लिए मैंने काम किया था, शायद 22 डेज़ के लिए बस। सोनमर्ग जो है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। अब सोनमर्ग में बहुत खूबसूरत लेक्स है, खासकर लेक्स उधर बहुत खूबसूरत है। कौन कौन से? गडसर लेक और विशनसर लेक, उसके बाद किशनसर लेक, उसके बाद गंगबल लेक। अब ये जो है ना गडसर लेक, इधर से एसएसबी ने एक बार सवाल भी पूछा है, गडसर लेक का दूसरा नाम क्या है? इसलिए मैंने सारे नाम यहां पे लिख लिए। तो गडसर लेक को याद रखना, यमसर लेक भी बोलते हैं, या उसको बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स भी, या उसको बोलते हैं लेक ऑफ फिशेस भी। यहां से कभी कभी सवाल आने के चांसेस अच्छे होते हैं, क्योंकि फिशेस ज्यादा इस लेक में मिलते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखो, गडसर लेक का दूसरा नाम यमसर लेक, वैली ऑफ फ्लावर्स और लेक ऑफ फिशेस इस लेक के नाम है। और इस लेक के साथ काफी खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं और फिशेस भी होते हैं। अब ये जो है ना विशनसर लेक, ये है लेक ऑफ विष्णु। विशनसर का मतलब ही होता है लेक ऑफ विष्णु। उसके बाद है किशनसर लेक, उसका मतलब होता है लेक ऑफ कृष्णा। उसके बाद है गंगबल लेक। गंगबल लेक में आप खास बात ये याद रखना कि इसके नॉर्थ साइड में है कृष्ण गंगा और साउथ में है नाला सिंध। ये अगर गंगबल लेक है, और गंगबल लेक कहां पे? ये है माउंट हरमुख के पास। याद रखना, माउंट हरमुख के बराबर फुट हिल पे, माउंट हरमुख के साथ ही है गंगबल लेक। और माउंट हरमुख जो है वो खुद किसका पार्ट है? मिडिल हिमालयाज का पार्ट। पता ना भाई, अपर हिमालय, हायर हिमालयाज जो है, हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और नीचे आउटर हिमालयाज, शिवालिक्स आउटर हिमालय, वो आपको पता होगा। अभी गंगबल लेक जो है माउंट हरमुख के साथ है, जो कि खुद मिडिल हिमालयाज के ऊपर है। इसी गंगबल लेक के नॉर्थ साइड में आपको मिलेगा कृष्ण गंगा, और साउथ साइड में आपको मिलेगा कौन सा नाला? नाला सिंध। कौन सा रिवर? रिवर सिंध। नाला सिंध, रिवर सिंध। तो सिंध रिवर जो है वो खुद क्या है? वो खुद है ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। ये चीजें आपको वैसे बहुत अच्छी तरह पता होंगी, मुझे पूरा यकीन है। पता नहीं शायद मैं ठीक कर रहा हूं यहां पे बोलना कि नहीं, और शायद आपने मत पढ़ा भी होगा थोड़ा सा हिस्ट्री में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। अब उसके बाद है थाजी। इसमें देखो ना, इसमें बहुत खूबसूरत जगहें हैं, लेक्स भी हैं, काफी पार्क्स भी हैं, गार्डन्स है, और ग्लेशियर्स भी यहां पे काफी हैं सोनमर्ग में। सोनमर्ग में जो खास ग्लेशियर की अट्रैक्शन है वो है थाजीवास ग्लेशियर, उसके बाद है कोल्हाई ग्लेशियर, और उसके बाद है मचो ग्लेशियर। ओके, मैचो ग्लेशियर, कोल्हाई ग्लेशियर और थाजीवास ग्लेशियर। अब ये भी याद रखना, क्योंकि मैंने आपको बोला सोनमर्ग से पहलगाम साउथ में है, सोनमर्ग के साउथ में पहलगाम है, पहलगाम के नॉर्थ में सोनमर्ग है, एक ही बात है। लेकिन है ना, साथ साथ थोड़ा ही डिस्टेंस है ना। अब जानना आपको यह है कि सोनमर्ग से भी पहलगाम जा सकते हैं, और अगर सोनमर्ग से आपको पहलगाम जाना हो, पहलगाम में खासकर अमरनाथ यात्रा के लिए जाना हो, तो
सोनमर्ग में एक जगह है जिसको बोलते हैं बाल्टा। बाल्टा बेस कैंप है सोनमर्ग में, जहां से आप अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कर सकते हो। यह है सोनमर्ग, यह है आपका पहलगाम। तो सोनमर्ग में एक जगह है बाल्टा, इसको बोला जाता है बाल्टा बेस कैंप, क्योंकि यहां से ही आपका सोनमर्ग तो हो जाएगा एंड, लेकिन यहां से आपको फीलिंग आएगी अमरनाथ यात्रा की। लेकिन असल में अमरनाथ यात्रा, जो रियल अमरनाथ यात्रा है, वो पहलगाम से ही शुरू होता है। वो हम आगे भी पढ़ेंगे, अमरनाथ यात्रा किस तरह से शिव ने की थी वो हम देखेंगे। देखो यहां पे हम देखेंगे कैसे वो गए थे, कैसे वो गए थे अमरनाथ के में। अब यहां पे हम पढ़ेंगे अमरनाथ टेम्पल। तो अमरनाथ टेम्पल तो आपको पता है, अभी मैंने बोला कि पहलगाम के साथ ही है ना, पहलगाम के साइड है। पहलगाम के साइड कहां पे पड़ता है ये पहलगाम, अमरनाथ, ये सारा पड़ता है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। देखो सर, अमरनाथ टेम्पल किस आल्टीट्यूड पे है, बहुत हाइट पे है, 3888 मीटर, 141 किलोमीटर श्रीनगर से 141 किलोमीटर है ये। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है ये। किस डेटी को ये टेम्पल डेडिकेट किया गया है, लॉर्ड शिवा को। और सबसे खास बात अमरनाथ टेम्पल के रिलेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, वो ये है कि अमरनाथ टेम्पल में जो शिवलिंग है ना, जो शिव रिलेटेड टू शिवलिंग, आपको पता है शिवलिंग जो ऐसे होता है, जो कि बताता है कि शिव की पूजा करना है। तो अब अमरनाथ में ये आपने देखा लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, लेकिन खास बात क्या है, इस अमरनाथ केव में आइसिड स्टैलेग्माइट शिवलिंग है। अब ये आइसिड स्टैलेग्माइट शिवलिंग क्या होता है, दो चीजें आपको याद रखना है, स्टैलेग्माइट और स्टैलिसाइट। स्टैलिसाइट सी यहां पे जी। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है। मैं आपको ज्योग्राफी में नहीं लूंगा, मैं आपका टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सिंपल बात मैं बताऊंगा। देखो भाई, ये है ग्राउंड। अगर ऐसे एक पीक बन रहा है नीचे ग्राउंड पे, जी फॉर ग्राउंड, जी फॉर जी, तो उस पीक को यहां पे जो छोटा सा बनता है यहां पे ऐसे हीप, इसको बोलते हैं स्टैलेग्माइट, जी से ग्राउंड। ओके। अब अगर ऊपर 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 ऐसे हैं, जैसे कि आइस आपने देखे होंगे ऊपर ऐसे होते हैं, छत के साथ लगे हुए, छत है यहां पे कश्मीर में, आपने देखो छत के नीचे ऐसे आइस लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो किसी भी तरह का स्ट्रक्चर अगर ऊपर से बनता है, खासकर आईसी, उसको बोलते हैं स्टाइलिसाइट। सी का मतलब सीलिंग, अगर सीलिंग पे बनेगा तो स्टैलिसाइट, अगर ग्राउंड पे बनेगा तो स्टैलिग्माइट। स्टैलिसाइट और स्टैलिग्माइट, ओके। स्टैलिकटाइट भी इसको बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन आप खुद ही कर लेना। अब आइसिड स्टैलिग्माइट शिवलिंग है यहां पे, तो जो शिवलिंग है वो ऐसे है, आइसिड स्टैलिग्माइट। अब ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है, ऐसे केव है मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ऐसे केव है, ठीक है। अब केव में आपको पता है कि ये ऊपर से पानी गिर रहा है और नीचे ऐसे पड़ रहा है, और ये यहाँ पे आईसी स्ट्रक्चर बनता है, और ये कभी ज़्यादा ऊंचा होता है, जितना ज़्यादा ये मतलब जम जाएगा उतना ज़्यादा ये बड़ा होगा, कम होगा, जितना ये गलेगा उतना कम होगा, जितना ऊपर से, मतलब डिपेंड करता है क्या होगा क्या नहीं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सीजन टू सीजन, मतलब ये इंक्रीज डिक्रीज होता है इसका साइज, शॉर्ट में सीजन टू सीजन इसका इंक्रीज डिक्रीज होता है साइज। ये जो आइसिड स्टैलिग्माइट शिवलिंग है, अब ये जो आइसिड स्टैलिग्माइट शिवलिंग है, यही आपको केव में मिलता है। कौन से केव में? यही अमरनाथ केव में, ठीक है। तो स्टैलिग्माइट आपको, या आइसिड पता है आइस का बना हुआ, शिवलिंग आपको पता है शिवलिंग ऐसे होता है, जो शिव को पूजते हैं ऐसे शिवलिंग। अब ये स्टैलिग्माइट क्या होता है कि ग्राउंड में ये बना हुआ है, ठीक है। ग्राउंड में ये कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर है, ज्योग्राफी क्या बोलती है ऊपर से अगर आइस के कतरे गिरते हैं तो यहां पे ये जम जाता है नीचे। तो ये पता है आपको, केव में टेम्परेचर डिफरेंसेस भी होते हैं। अब वो बहुत ज्यादा फील्ड हम जाएंगे केव के अंदर, आपको मैं बताऊं टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं। वो टेम्परेचर डिफरेंसेस क्यों होते हैं, किस तरह होते हैं, वो यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ इतना याद रखा आपने, स्टैलिग्माइट जी से ग्राउंड और स्टैलिसाइट ऊपर जब आइस का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ओके। अब हम आगे देखेंगे, आगे हमें यह देखना है कि किसने पहले ये अमरनाथ यात्रा को, अमरनाथ टेम्पल को डिस्कवर किया। उसका नाम क्या था? भृगु मुनि।
बिरगु मुनि जो था, प्रोनाउंसिएशन आप खुद ही कर लेना क्योंकि ये थोड़े से हिंदी नाम जो है मेरे जुबान पे पहली बार आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, सिर्फ देखे थे कभी यूज़ नहीं किए थे। तो बिरगु मुनि। ओके, उसके बाद ये भी आप याद रखना कि अमरनाथ टेम्पल में जिसको डिस्कवर किया इसने, और वहां पे लॉर्ड डीटी शिव को पूजा जाता है। आइसिड स्टैलेग्माइट शिवलिंग्स है जिसका सीजन टू सीजन इंक्रीज डिक्रीज होता है, साइज केव के अंदर है। ये बातें आपने देखी। अल्टीट्यूड ये है, इतना दूर है, श्रीनगर से डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। अब ये जो अमरनाथ टेम्पल है, इसमें शिव ने, जो शिव जी हैं, उन्होंने पार्वती जी को इमॉर्टलिटी सीक्रेट बताया था कि कैसे अमर रहते हैं, कैसे मतलब मौत से मुक्ति, मतलब कैसे अमर रहते हैं, शॉर्ट में कैसे मतलब डेथ नहीं होती, शॉर्ट में कैसे डेथ नहीं होती। तो वो सीक्रेट बताया था किसने? शिव ने पार्वती को। ठीक है, अब वो वहां पे बोला जाता है कि 2-3 कुछ बुक्स लिखते हैं, 4 कुछ बुक्स लिखते हैं, 2 तो 2-3 पिजन्स ने वहां पे वो सुनी, वो सीक्रेट जो शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि कैसे पूरी जिंदगी के लिए अमर रहना है, मतलब मरना नहीं है, इमॉर्टलिटी, कैसे कैसे इमॉर्टल रहना है। तो 2-3 पिजन्स ने सुना, वो अब भी अलाइव है, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, ऐसा बोला जाता है। अब अमरनाथ में 2 रूट्स हैं, 2 रास्ते हैं, एक है पहलगाम से, एक है बालटल सोनमर्ग से, जो मैंने बोला सोनमर्ग। अब पहलगाम से ही शिव ने खुद, वो पहलगाम से ही गए थे अमरनाथ केव में। और कहां से गए थे? पहलगाम में है बैलगांव। सबसे पहले पहलगाम में बैलगांव एक जगह है जहां पे शिव जी ने अपने जो बुल को छोड़ दिया था, वहां पे बुल जो था उसके साथ उसको छोड़ दिया था। फिर आता है उसके आगे चंदनवारी। चंदनवारी नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि वहां पे शिव जी ने जो उनके बालों में वो मूल लगा हुआ था, चंदन लगा हुआ था, उसने वहां पे उसको रख दिया था, छोड़ दिया था। उसके बाद आगे चल के आता है शीशनाग। शीशनाग क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि जो शिव जी वहां पे चल रहे थे, उन्होंने अपने स्नेक्स को वहां पर रिलीज किया था, छोड़ दिया था स्नेक्स को। उसके आगे जाते हैं तो आता है महागुनाज। महागुनाज क्यों नाम पड़ा? क्योंकि शिव जी ने अपने बेटे गणेश को वहां पे लेफ्ट किया था, छोड़ दिया था। उसके बाद आगे का पोर्शन जो बराबर केव के साथ में है, उसको बोला जाता है पंचतरणी। पंचतरणी क्यों? क्योंकि यहां पे शिव जी ने जमीन को छोड़ा, पानी को छोड़ा, हवा को छोड़ा, आग को छोड़ा, सिकाई को छोड़ा, ठीक है ना, आसमान को छोड़ा। तो मतलब यहां पे वर्ल्डली जितनी भी चीजें हैं उन सब को छोड़ा, दुनिया की चीजों को छोड़ा और गए वो केव में, और वहां पे केव में वो पार्वती के साथ रहे फिर। ठीक है, ये कहानी है, ये आपको याद रखनी है कि पहलगाम से खुद शिव ने किस तरह से यात्रा की थी। पहलगाम में बेलगांव, क्योंकि बेल अपना छोड़ दिया था उन्होंने। फिर चंदनवारी पहुंच गए थे, वहां पे मून छोड़ दी अपनी, जो मून उनके बालों में लगी हुई होती थी। शीशनाग एक जगह है, वहां पे अपने स्नेक्स छोड़े, और महगुनास वहां पे गणेश जी को छोड़ा, और पंचतरणी वहां पे पूरी दुनिया की चीजों को छोड़ा और केव में गए और पार्वती के साथ वहां पे रहे। उसके बाद है शंकराचार्य टेम्पल। देखो भाई, शंकराचार्य टेम्पल को बोला जाता है जष्टेश्वरा टेम्पल भी, इसको बोला जाता है तख्ते सुलाइमान भी, इसको बोला जाता है बाय बुद्धिस्ट इसको क्या बोलते हैं? पशपहार। ओके, शंकराचार्य टेम्पल कहां पे? डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। और किस गॉड को ये डेडिकेटेड है ये टेम्पल? लॉर्ड शिवा को। शंकराचार्य टेम्पल कहां पे है? शंकराचार्य टेम्पल जो है, याद रखना, ये शंकराचार्य हिल टॉप पे है। शंकराचार्य टेम्पल शंकराचार्य हिल टॉप पे है। एक्चुअली शंकराचार्य हिल भी है, टेम्पल भी है। टेम्पल हिल के ऊपर है, शंकराचार्य हिल, शंकराचार्य टेम्पल। अब ये शंकराचार्य हिल टॉप कहां पे है? याद रखना, जबरवन रेंज पे। जबरवन आपके सामने बहुत बार आएगा, इसलिए मैं बताऊंगा। ऊपर आपका एक हिमालय का रेंज है, ग्रेट हिमालयन रेंज। नीचे एक हिमालय का रेंज है, मिडिल हिमालयाज। जे.एंड.के में उसको पीर पंजाल बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश जे.एंड.के, और पाकिस्तान में उसको, पाकिस्तान के जे.एंड.के में उसको बोलते हैं, पाकिस्तान के कश्मीर उसको बोलते हैं पीर पंजाल। समझना क्या है पीर पंजाल? मतलब मिडिल हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज। इन दोनों को एक छोटा सा रेंज कनेक्ट करता है जिसको बोलते हैं जबरवन रेंज। और यह जबरवन रेंज जम्मू एंड कश्मीर में है, और जबरवन रेंज के ऊपर ही एक हिल टॉप है, शंकराचार्य हिल टॉप। उसी शंकराचार्य हिल टॉप पे है शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल के ये नाम याद रखना। बुद्धिस्ट इसको क्या बोलते हैं? तख्ते सुलाइमान भी इसको बोलते हैं कि ये थ्रोन ऑफ सुलाइमान है। कौन से डीटी के लिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जबरवन किस किस को कनेक्ट करता है, और जबरवन रेंज आपके सामने आएगा, याद रखना।
शंकराचार्य टेम्पल डल लेक के साथ ही है। डल लेक से ये टेम्पल से डल लेक आराम से दिखता है। अब शंकराचार्य नाम क्यों पड़ा था इसको? बोला जाता है आदि शंकरा आपने पढ़ा होगा कन्फर्म हिस्ट्री में। आदि शंकरा ने विजिट किया शंकराचार्य टेम्पल को, तो नाम वैसे ही पड़ा। अब ओरिजिनली किसने इसको बनाया? किंग सांदीमान ने कुछ बोलते हैं, मौर्याज ने कुछ बोलते हैं, इसको बनाया था पर्शियंस ने। मतलब कि ये कंट्रोवर्शियल पार्ट है। किसने इसको बनाया? कंट्रोवर्शियल पार्ट है, लेकिन ये याद रखना किंग सांदीमान, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। अगर एग्जाम में आए पहले इसको टिक कर लेना, पहले इसको टिक करके जाना। किंग सांदीमान ओरिजिनली बिल्ट, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे बोलते हैं उसने बनाया, बहुत सारे बोलते हैं उसने बनाया, बहुत सारे बोलते हैं उसने बनाया। अलग अलग रिलीजन्स के लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। अब रैपियर्ड बाय, इसको रैपियर किसने किया? गोपीदित्या ने, ललितदित्या ने, जैनुल आबदीन ने, शेख गुलाम मोहिउद्दीन ने। इन चारों ने टाइम टू टाइम इसको रैपियर किया। लेकिन खास यहां से आ सकता है अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था ये शंकराचार्य टेम्पल। उसके बाद अर्थक्वेक के जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको ठीक करने के लिए जैनुल आबदीन ने उस पर काम किया। ठीक है, ये बात याद रखना। तो गोपीदित्या, ललितदित्या और शेख गुलाम मोहम्मदुद्दीन। ओके, ये याद रखना। ओके, उसके बाद नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ये अंडर MSR एक्ट 1958, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। फिर से बोलूं क्या? याद रखना, लिख लेना। आप अगर लिखना चाहे तो लिख लेना, वैसे आपको ये पता ही होगा, आसान है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, वो एक्ट इसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि ये जो है ये नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है अंडर ये एक्ट। वैसे नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कौन है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किसको प्रोटेक्ट करता है? ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब एंड होगा, इसको एंड मतलब कश्मीर का जब ये एंड होगा, तो लास्ट में ये 5 मिनट में आपको बता दूंगा कि कश्मीर की कौन कौन सी साइट है ASI प्रोटेक्टेड, कश्मीर की कौन कौन सी साइट है आमसर प्रोटेक्टेड, मतलब नेशनली प्रोटेक्टेड। अब हम देखेंगे आगे। यहां तक तो हुआ था, अब हम आगे पढ़ेंगे। हां, देखो भाई, ये जो टेंपल है उसके 243 स्टेप्स हैं। अब ये खास बात आपको याद रखनी है कि रैपियर तो इसने किया, लेकिन गुलाब सिंह ने भी रैपियर किया, और गुलाब सिंह ने रैपियर किए इसके स्टेप्स। और गुलाब सिंह ने ही आपने ये पढ़ा होगा, गुलाब सिंह ने ये धर्म ट्रस्ट फाउंड किया था। और धर्म ट्रस्ट बहुत सारी चीजों को मैनेज करता है, लेकिन धर्म ट्रस्ट इसको भी मैनेज करता है। किसको? शंकराचार्य टेंपल को भी। तो शंकराचार्य टेंपल को पहुंचने के लिए इतने सारे स्टेप्स हैं, 243 स्टेप्स। और ऊपर टेंपल के अंदर भी कुछ स्टेप्स हैं, टेंपल को अंदर जाने के लिए कुछ स्टेप्स है। ऊपर साइड पे आके 8 to 10 स्टेप्स वहां पे भी है। स्टेप से सवाल नहीं आएगा, छोड़ दो इस बात को। स्टेप से कहां सवाल आएगा? स्टेप से सवाल नहीं आएगा। और ये चीजें सवाल यहां से आ सकते हैं। ये गुलाब सिंह ने स्टेप्स को बनाया, यहां से सवाल आ सकता है। सवाल कहां से आ सकता है? वैसे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बस इसको छोड़ दो। अब धर्म ट्रस्ट भी याद रखना, गुलाब सिंह ने बनाया और वो इसको मैनेज करता है। अब है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। इसको मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर भी पहले बोलते थे, और लोकली इसको बोला जाता है नॉर्मली सिराज बाग या टुलिप गार्डन डायरेक्टली। तो इसके अलग अलग नाम याद रखना, सिराज बाग, मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। वैसे इंदिरा गांधी कब नाम पड़ा इसको मैं आपको बताऊंगा इनॉग्रेशन के बाद, मैं आपको समझाऊंगा। सुनिए आप, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में और लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन एशिया और इंडिया। आप बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में बनने वाला है लार्जेस्ट, लेकिन अभी तक लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन एशिया यही है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट या इंडिया। भाई एशिया होगा तो इंडिया भी होगा ना, एशिया होगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया भी होगा। कहां पे है ये, कौन से रेंज पे? ये मैंने जो अभी आपको दिखाया, ये रेंज बीच में 2 ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के दरमियान। तो कहां पे है ये, कहां गए भाई, कहां गए हम? जबरवन रेंज पे है ये। इसमें टुलिप्स हैं, डैफोडिल्स है, हाइसिंथस है, रेनुकुल्स है। अब याद रखना, रेनुकुल्स, हाइसिंथस, ये सारी चीजें क्या है? ये डैफोडिल्स, ये फ्लावर्स है, ठीक है। इसमें मेजर फ्लावर अट्रैक्शन टुलिप्स है, लेकिन ये बाकी फ्लावर्स भी टुलिप गार्डन में पाए जाते हैं। इसको इनॉग्रेट किया गया था 2007 में बाय
गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है। और याद रखना ये जो मॉडल फ्लोरिकल्चर है, मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर्स को बोला जाता था, लेकिन जब जब गुलाम नबी आज़ाद ने इसको इनॉग्रेट किया 2007 में, उसको तो बोला जाता था मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर। उसके बाद इनॉग्रेशन के बाद ही इसका नाम चेंज किया गया, इसमें ऑफिशियली इसका नाम फिर इसमें कन्वर्ट किया गया, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। और यह भी याद रखना कि इनॉग्रेशन के साथ ही नाम चेंज किया गया। दूसरी बात, इनॉग्रेशन में ही इसको मेजर अट्रैक्शन, इस पे कुछ काम चलाया गया, टूरिज्म और फ्लोरिकल्चर को बूस्ट करने के लिए प्रोविजंस लिए गए काफी। इनॉग्रेशन के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है एक्स्ट्रा काम, तो इनॉग्रेशन के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने इनॉग्रेशन किया तो ये नाम कन्वर्ट हुआ ये, और साथ में टूरिज्म और फ्लोरिकल्चर का काफ़ी बूस्ट हुआ। टुलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है और वो बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग में मनाया जाता है। कोई फिक्स्ड डेट नहीं है, लेकिन स्प्रिंग के बिगिनिंग में एनुअली हर साल इसको मनाया जाता है टुलिप फेस्टिवल में, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ी। हाँ, अब है निशात बाग। निशात बाग जो है वो है सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन, ये याद रखना। मुगल्स का गार्डन जो है सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, डल लेक के पास है। पर्शियन स्टाइल का गार्डन है ये, पर्शियन स्टाइल आपको मिलेगा गार्डन, पर्शियन स्टाइल पे। इसको बिल्ट किया आसिफ खान ने 1633 में, जो कि एल्डर ब्रदर था नूर जहां का, ठीक है। अब याद रखना, निशात बाग को बोलते हैं गार्डन ऑफ जॉय भी, गार्डन ऑफ ब्लिस भी, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस भी, गार्डन ऑफ डिलाइट भी। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको बोला जाता है गार्डन ऑफ डिलाइट, ग्लैडनेस, जॉय, ब्लिस, ये याद रखना। निशात बाग में एक खूबसूरत स्प्रिंग है जिसको बोला जाता है गोपी तीर्थ स्प्रिंग, ये याद रखना, ये भी आप याद रखना। अब हम आगे पढ़ेंगे। शालीमार बाग को बोला जाता है गार्डन ऑफ लव भी, क्राउन ऑफ श्रीनगर भी, फरा 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 बख्श भी, या फैज बख्श भी। फिर से बोलूंगा, शालीमार बाग के कुछ और नाम याद आपको रखने हैं, जैसे ये नाम आपने देखे, गार्डन ऑफ लव भी, क्राउन ऑफ श्रीनगर भी, फरा फरा बख्श भी, और फैज बख्श भी। ये याद रखना, ये चार नाम जरूरी है। वैसे फरा बख्श और फैज बख्श एक्चुअली इसी बाग के साइड में छोटे छोटे मतलब और बाग है, पार्ट्स है इस बाग के। और फरा और फैज बख्श जो है, फरा बख्श और फैज बख्श, ये किसने बनाए? गवर्नर जफर खान ने। गवर्नर जफर खान किसका गवर्नर था? शाहजहां का। शाहजहां का गवर्नर जफर खान ने ही फरा और फैज बख्श को बनाया। और शालीमार बाग को कभी कभी बोला जाता है फरा बख्श, फैज बख्श, क्राउन ऑफ श्रीनगर, गार्डन ऑफ लव। उसके बाद आगे चलेंगे। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में डल लेक पे है ये, और ये भी याद रखना कि इसके साथ एक खूबसूरत नहर है जिसको बोलते हैं शाह नहर। पर्शियन स्टाइल ये भी है। अगर कभी सवाल आए निशात बाग और शालीमार बाग पर्शियन स्टाइल पे है या पर्शियन लेआउट पे, लेआउट या स्टाइल बोलो, पर्शियन स्टाइल पे या पर्शियन लेआउट पे, ये भी याद रखना। इसको बनाया किसने? शालीमार बाग को एंटायर कॉम्प्लेक्स किसने बनाया? इसको बिल्ट बाय जहांगीर, फॉर वाइफ नूर जहां। जहांगीर ने अपनी वाइफ के लिए बनाया, इसीलिए बोला जाता है गार्डन ऑफ लव। कब बनाया इसने? 1619 को। लेटेस्ट मुगल गार्डन इन लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर है ये। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? निशात बाग। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? शालीमार बाग, ठीक है। अब ये भी याद रखना, जबरवन रेंज पे है ये, वो मैंने आपको बताया जबरवन क्या है। इसमें खूबसूरत फाउंटेन्स हैं, फाउंटेन्स ऐसे फंवारे हैं, और चिनार ट्रीज है। कितने फाउंटेन्स है? 410, 420, किताबें लिखती हैं 410, 420 फाउंटेन्स है, और चिनार ट्रीज है, काफी चिनार ट्रीज, और काफी खूबसूरत चिनार ट्रीज है। चिनार ट्रीज के लिए ये फेमस है शालीमार बाग। अब इसमें 3 टेरेस है। देखो टेरेसेस की अगर बात करें तो हर एक बाग में कोई ना कोई टेरेसेस है। एक बाग है 9 टेरेस का, दूसरा बाग है 3 टेरेसेस का, इसी तरह कोई बाग है 7 टेरेसेस का। मतलब ये अलग अलग टेरेसेस है। अब यहाँ पे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन शालीमार बाग में खास 3 टेरेसेस है, बाकी वो 9 टेरेसेस और 7 टेरेसेस आपको याद नहीं रखने, ठीक है ना। और कुछ बुक्स लिखती हैं कि वो टेरेसेस जो है 9 टेरेसेस 7 टेरेसेस, वो एक्चुअली ज़ोडिएक साइंस बताते हैं, लेकिन वो उतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो मैंने शेयर आपको नहीं की, ठीक है। 12 टेरेसेस है एक जगह, ठीक है ना, ओके।
अब जैसे कि निशात बाग की अगर बात करें तो यहाँ पे 12 टेरेसेस है, 12 टेरेसेस है, इसीलिए इसी तरह ऊपर शायद 9 टेरेसेस है एक किसी बाग में यहाँ पे, लेकिन आपको याद रखने की क्या जरूरत है, वो तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ज्यादा है नहीं। अब आगे देखो भाई, इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे शालीमार बाग में आपको सिर्फ यहां पे 3 टेरेसेस याद रखने हैं, क्योंकि यहां पे 3 है और इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, बाकी कहीं टेरेस याद नहीं रखना। सबसे पहले नीचे होता है एक टेरेस, एक ऐसा है शालीमार बाग इस शक्ल का है, फिर ऊपर ऐसे, फिर ऊपर ऐसे आता है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये 3 टेरेसेस में ये शालीमार बाग है। जो पहला टेरेस है नीचे वाला, उसको बोलते हैं दीवानी आम, और वहां पे वो जगह शालीमार बाग की पब्लिक के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए। उसके बाद जो दूसरा अपर टेरेस है सेकंड नंबर पे, उसको बोलते हैं दीवानी खास, खास खास बंदों के लिए था वो, गेस्ट्स के लिए और खास खास बंदे। ऊपर जो तीसरा टेरेस है उसको बोलते हैं ज़ेनेना गार्डन। ज़ीनाना गार्डन का कुछ बुक्स लिखती हैं कि जो जनाना मतलब होते हैं वुमेन, वुमेन के लिए ये गार्डन खासकर था। कुछ बुक्स लिखती हैं कि कुछ टाइम के लिए वुमेन के लिए था, लेकिन एंटायरली अगर ये गार्डन को देखा जाए तो रॉयल के लिए था, रॉयल लोगों के लिए। अब आपको याद क्या रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, दीवानी आम नीचे वाली लेवल, बीच वाली लेवल दीवानी खास, खास लोगों के लिए, और फिर सबसे खास रॉयल कोर्ट्स के लिए सबसे खास ज़ेनाना गार्डन। इसी ज़ेनाना गार्डन में ब्लैक पेविलियन है, एक ब्लैक ऐसे दीवार है, दीवार ऐसे ब्लैक है जो कि ब्लैक मार्बल से बनाया हुआ है। इसी ब्लैक पेविलियन पे जो ब्लैक मार्बल से बनाया हुआ है, ये दीवार पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है और किसने लिखा? आमिर खुसरू ने लिखा, सॉरी, आमिर खुसरू ने लिखा। और लेकिन आमिर खुसरू ने तो लिखा तो आमिर खुसरू ने, लेकिन बोला किसने? ये कौन है, ये कौन है, कौन है जिसने ये बोला होगा? कौन है वो जिसने बोला होगा? जहांगीर ने। ओके, तो क्या बोला आमिर खुसरू ने? कि बोला ये कि इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज हियर, इट इज हियर, इट इज हियर, ये आपको पता ही होगा। ओके, अब मार्बल गेस्ट हाउस भी है यहां पे जिसको महाराजा रंजीत सिंह ने बिल्ड किया। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे हरी पर्वत फोर्ट। ओके, हरी पर्वत फोर्ट जो है, इसको हरी पर्वत हिल भी बोलते हैं और इसको कोही मरन भी बोलते हैं, दुरानीज फोर्ट भी बोलते हैं। नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है। हरी पर्वत फोर्ट बोलो, हरी पर्वत हिल बोलो, क्योंकि ये हिल भी है, फोर्ट भी है, कोही मरान भी है इसका नाम, और दुरानीज फोर्ट भी इसको बोलते हैं। कहां पे है? डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है, वेस्ट ऑफ डल लेक। अब ये भी याद रखना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कभी आप देखते हो किसी जगह वेस्ट ऑफ डल लेक, ईस्ट ऑफ डल लेक? देखो ना, अगर डल लेक है ये तो वेस्ट तो यही हुआ, ईस्ट तो यही हुआ, ठीक है, लेकिन राइट बैंक और लेफ्ट बैंक भी होता है कभी। वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ साउथ में कोई चेंज नहीं, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज बिल्कुल नहीं हो सकती, डायरेक्शन वही है। लेकिन हाँ, लेफ्ट बैंक राइट बैंक होता है, ऑन द लेफ्ट बैंक अब ऑन द राइट बैंक, ये आपको कंफ्यूज करता होगा। अगर रिवर ऐसे चलता है तो लेफ्ट बैंक पता कैसे होता है? ऐसे आपको रिवर की डायरेक्शन में ही चलना है, फिर आपके लेफ्ट में लेफ्ट बैंक है, फिर आपके राइट में राइट बैंक है। रिवर की डायरेक्शन में पहले आपको चलना है। अगर रिवर ऐसे चल रहा है तो आप भी ऐसे चलिए 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 चलिए, फिर ये है लेफ्ट बैंक और ये है राइट बैंक। अगर रिवर ऐसे चल रहा है फिर उल्टा हो गया, अब ये है राइट बैंक, अब ये है लेफ्ट बैंक। आप ऐसे रिवर की डायरेक्शन में चलिए। ओके, अब आपको यह भी जानना है ओरिजिनली इसको किसने बनाया? अकबर ने 1590 में। और यह भी सवाल आ सकता है कि किसने हरी पर्वत फोर्ट को पहले बनाया? ओरिजिनली अकबर ने 1590 में। और या ऐसे भी याद रखो कि पहला फोर्टिफिकेशन किसने किया, कि किसने पहले इस फोर्ट को बनाया, जिसने खासकर अकबर ने बाहर से दीवार ही बनाई थी। पहला फोर्टिफिकेशन किसने? भाई फोर्ट और पोर्ट में फर्क पता है? इतना तो पता है भाई, फोर्ट किला। अरे यार देखो, एक जगह है, इसको आप बाहर से प्रोटेक्ट करना चाहते हो, दीवार, आर्मी लगाना, एक अपलैंड पे लगाना, छुपने वाली जगह, प्रोटेक्शन देना, यहां पे कोई खास का सामान रखना, एनिमी से बच लेना, इसको बोलते हैं फोर्ट, FORT। PORT पोर्ट पता है क्या होता है? पोर्ट होता है जो जहाज होता है ना समुद्र में, बंदरगाह, जहां पे जहाज ठहरता है। अच्छा,
तो इस हरि पर्वत फोर्ट को जो ये मतलब प्रोटेक्शन साइट है, जो ये है फोर्टिफिकेशन है, इसको ओरिजिनली अकबर ने किया और ये पहला फोर्टिफिकेशन अकबर ने किया है, मुगल एम्परर अकबर ने किया, ये भी याद रखना। पहला फोर्टिफिकेशन इसका अकबर या ओरिजिनली किसने बनाया? अकबर। दोनों जगह अकबर, पहले ही अकबर ही होगा। उसके बाद कंप्लीट इसको किया दुरानीज ने, और किसने? अता मोहम्मद खान ने, जो कि अफगान गवर्नर था। अब ये आपको याद रखना है, इसीलिए दुरानीज ने कंप्लीट किया, तो इसीलिए उसको बोला जाता है दुरानीज फोर्ट भी। इसमें 3 चीजें हैं। इस अगर देखें हरि पर्वत हिल पे, तो 3 बहुत इंटरेस्टिंग जगहें हैं। एक है शारिका टेम्पल, दूसरा है हमजा मखदूम साहब श्राइन, तीसरा है गुरुद्वारा चट्टी पातशाही। ओके, अब हम ये देखेंगे, अगर उधर इधर प्रोनाउंसिएशन में हो रहा है तो सॉरी। अब हम देखेंगे शारिका टेम्पल जो है, शारिका टेम्पल, इसका दूसरा नाम है पद्यमना पेट। ओके, शारिका टेम्पल का दूसरा नाम पद्यमना पेट। अब ये कौन सी गॉडेस के लिए ये टेम्पल है? गॉडेस जगदम्बा शारिका। ओके, ये याद रखना। अब है हमजा मखदूम साहब श्राइन, जो है वो सूफी सेंट थे और उनके नाम थे हजरत सुल्तान भी या सुल्तानुल आरिफीन भी। अब ये भी याद रखना, हजरत सुल्तान या सुल्तानुल आरिफीन जो है वो कहां पे बॉर्न हुए थे? वो हुए थे तुजार शरीफ में। वहां पे एक जगह है तुजार शरीफ, और वो कहां पे? सोपुर में। सोपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नीचे कमेंट कर लेना। अब ये हिल पे आपने देखा शारिका टेम्पल, किसको डेडिकेटेड है? हिल पे आपने देखा था शारिका टेम्पल का दूसरा नाम और डेडिकेट आपने देख लिया। हिल पे आपने देखा हमजा मखदूम साहब श्राइन, जो कि सूफी सेंट थे और ये उनके नाम है, और ये उनके नाम तो हैं दूसरे, लेकिन वो कहां पे बॉर्न हुए थे? तुजार शरीफ में, और तुजार शरीफ में जो जगह है उनके नाम पे, वो सोपुर में है। अब आगे तीसरा पॉइंट जो है, एक था हिंदूज का टेम्पल, दूसरा था ये मुस्लिम के रिलेटेड, अब है सिख्स के रिलेटेड। क्या इसी हिल पे है? क्या? गुरुद्वारा चट्टी पातशाही। गुरुद्वारा चट्टी पातशाही जो है वो आप याद रखना कि यहां पे 3 दिन का स्टे किया था, 3 दिन के लिए रहा था। कौन? सिक्स्थ सिख गुरु। कौन था सिक्स्थ सिख गुरु? गुरु हर गोबिंद। अब है खीर भवानी का और एक नाम है कशीर भवानी टेम्पल भी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में एक विलेज है तुलमुल विलेज, वहां पे, जो कि ईस्ट ऑफ श्रीनगर में आपको मिलेगा। अब खीर क्यों? क्योंकि ऑफरिंग जो यहां पे की जाती है इस टेंपल में, वो खीर की ही की जाती है। खीर जो होती है ना, खीर जो राइस को बनती है, वो खीर की ही की जाती है, ठीक है ना। ऑफरिंग टू गॉडेस खीर की ही जाती है, इसलिए खीर भवानी टेंपल। अब जो यहां पे गॉडेस है उसका नाम क्या है? उसका नाम है महारग्या भगवती या रग्या देवी या रंजनी या खीर भवानी। ये याद रखना, खीर भवानी टेम्पल गॉडेस को डेडिकेट है। या बोला और नहीं बोला, ये इनके एक ही नाम है, मतलब अलग अलग नाम है एक ही गॉडेस के। खीर भवानी गॉडेस है, उनके अलग अलग नाम क्या है? रंजनी और रग्यान देवी और महारग्या भगवती, ये याद रखना। उसके बाद ये आप याद रखना कि ये एक स्प्रिंग के बीच में है, या आप कह सकते हो स्प्रिंग के ऊपर है। ये ओवर स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, जो वाटर है उसके अंदर है ये खीर भवानी। और जो वो स्प्रिंग का वाटर का कलर चेंज होता रहता है, और अगर वो कलर चेंज हुआ ब्लैक या डार्क, तब बोला जाता है कश्मीर के लिए वो चीज ठीक नहीं है। अब ये भी याद रखना, यहां पे ये पॉइंट मिस हुआ कि ये जो गॉडेस के अलग अलग नाम है, बोला जाता है ये खीर भवानी गॉडेस इनकारनेशन है गॉडेस दुर्गा की। 1912 में इसको किसने बनाया? महाराजा प्रताप सिंह ने। इसको रेनोवेट कौन करता है? महाराजा हरि सिंह। अवंतीपुरा है जो कि टाउन है एक रिवर झेलम पे। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। किसने बनाया इसको? अवंती वर्मन ने बनाया, जो कि एक उत्पाला डायनास्टी का किंग था, ठीक है।
अब याद रखना अवंतीपुरा जो है, अवंतीपुर या अवंतीपुरा जो है वो श्रीनगर के साउथ में है और अनंतनाग के नॉर्थ में है। अवंतीपुरा है श्रीनगर के साउथ में और अनंतनाग के नॉर्थ में। देखो भाई ये आप खुद से ही कर सकते हो, अनंतनाग अवंतीपुरा के साउथ में हो गया, फिर श्रीनगर क्या हुआ अवंतीपुरा के नॉर्थ में फिर। लेकिन अवंतीपुरा श्रीनगर के साउथ में है, अवंतीपुरा अनंतनाग के नॉर्थ में है। याद रखना कि अवंती वर्मन ने 2 टेंपल्स यहां पे बनवाए, एक राजा बनने से पहले ये वाला और राजा बनने के बाद ये वाला। राजा बनने से पहले अवंती स्वामी बनाया। अब याद रखना अवंती स्वामी जो है ये टेंपल इसने बनाया किस लॉर्ड के लिए, किस गॉड के लिए, किस गॉड को डेडिकेट करने के लिए, विष्णु को। और उसके बाद जो राजा बनने के बाद इसने बनाया अवंतीस्वरा, किसके लिए बनाया, शिव जी के लिए। ठीक है, अब ये जो दोनों टेंपल्स है इसको एक्सकेवेट किसने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी का नाम आपने सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपने ये सुना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, आ गई होगी आपको समझ। ओके बाय।